हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एकेडमी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज़ अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो हम पहले चेक करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं एक प्रोग्राम के कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी हम पहले लॉजिक चेक करते हैं कि एक कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि अल्फ़ाबेट A to Z होते हैं। सो वो लोअर केस में भी हो सकता है या अपर केस में भी हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो हम एक वेरिएबल सपोज ले रहे हैं CH, जिस वेरिएबल में यूज़र से जो इनपुट आएगा वो स्टोर रहेंगे। तो CH में जो वैल्यू है वो हम चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a है क्या। एंड हम ये भी चेक करेंगे जो CH में जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है क्या। तो स्मॉल a तो स्मॉल z के अंदर ही जो वैल्यू रहेंगे वो हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट में आएंगे। तो वैसे ही हमें अपर केस अल्फ़ाबेट भी चेक करना है। CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A। एंड हमें ये भी चेक करना है CH में जो वैल्यू है इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। अगर वो ये वाला कंडीशन ट्रू करते हैं तो वो लोअर केस में है, और अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ये अपर केस में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज CH में यूज़र से जो इनपुट मिला वो स्टोर कर रहे हैं। तो यूज़र से सपोज इनपुट मिला है स्मॉल d। तो अभी हम चेक करेंगे कि CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a। हाँ, वो है। CH में हमारा स्टोर क्या है, स्मॉल d। तो स्मॉल d ग्रेटर देन है a से। अभी हमें ये भी चेक करना है कि स्मॉल d मतलब CH में जो वैल्यू है वो है स्मॉल d, वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है या नहीं। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अभी ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया और ये भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर एक लोअर केस अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर दोनों कंडीशन हमें रिटर्न करते हैं ट्रू, तभी ये रिज़ल्ट जो मिलेगा हमें वो रिज़ल्ट होगा ट्रू। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमने जो यूज़र से इनपुट लिया था वो वैल्यू एक लोअर केस अल्फ़ाबेट है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको हम ASCII कोड के थ्रू भी आइडेंटिफाई या चेक कर सकते हैं। तो ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो ASCII कोड है ये एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन इंटरनेट। सो ये ASCII कोड हमें A to Z कुछ नंबर्स हमें देते हैं। तो स्मॉल a का जो नंबर है वो है तुम्हारे 97, और स्मॉल z जो है उसका है नंबर 122। मतलब स्मॉल a हो जाएगा 97 और स्मॉल z हो गए 122। तो अगर हम इस तरीके से भी अगर लिखते हैं तब भी हमें
रिजल्ट ट्रू ही मिलेंगे। डी का जो ASCII कोड है वो है 68। तो स्मॉल डी का ASCII कोड है 68। तो वैसे ही कैपिटल ए का ASCII कोड है 65 और कैपिटल जेड का ASCII कोड है 90। तो अभी यही कॉन्सेप्ट को हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसे यूज़ करके हम कंडीशन पहले चेक करेंगे और उस कंडीशन के ऊपर बेस करके एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये है उसका सिंटैक्स। पहले कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन 1 चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो हमें रिजल्ट में स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट करके देंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स आता है तो ये नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा जो एल्स इफ के अंदर हम लिख रहे हैं। अगर एल्स इफ में ये कंडीशन ट्रू हो गए तो हमें डिस्प्ले करेंगे स्टेटमेंट बी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो हमें मिल जाएगा एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो। तो ये जो हम एल्स इफ लेडर यूज़ कर रहे हैं, ये लेडर के थ्रू हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कोडिंग है। यहाँ पे चेक होगा पहले कि ये जो यूज़र से इनपुट लिया गया है वो लोअर केस में है क्या। तो अगर ये इफ़ स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करता है तो हमें डिस्प्ले किया जाएगा लोअर केस, और अगर ये इफ़ स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करता है तो ये कंट्रोल चला आएगा एल्स इफ में। एल्स इफ में फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा फॉर अपर केस, और अगर ये कंडीशन हमें रिटर्न करता है ट्रू तो रिज़ल्ट दिखाएगा अपर केस, और अगर ये कंडीशन हमें डिस्प्ले करता है फॉल्स, रिटर्न करता है फॉल्स, तो ये चलाएगा एल्स में। और हमें ये आइडेंटिफाई करने मिलेगा कि ये जो यूज़र से इनपुट लिया गया है वो ना ही लोअर केस में है ना ही अपर केस में है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम अगर ASCII कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहे तो इस तरीके से होंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमें मालूम है कि ए का जो ASCII कोड है 97 है और स्मॉल जेड का ASCII कोड है 122। तो यहाँ पे भी यहाँ लोअर केस कंडीशन चेक होगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो हमें लोअर केस डिस्प्ले करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो हमें कंट्रोल हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स इफ में। यहाँ पे अपर केस का कंडीशन चेक होगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो हमें अपर केस डिस्प्ले करेंगे, और अगर ये फॉल्स हो गए तो हमारा कंट्रोल चलाएगा एल्स में। तो इस तरीके से ये एल्स इफ लेडर वर्क करेंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू। stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, फिर हम इंक्लूड करेंगे conio.h हेडर फाइल। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ch, जो एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं क्लियर स्क्रीन। एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन conio.h हेडर फाइल के फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, और ये हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर करेंगे। तो अभी यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं कि यूज़र कोई कैरेक्टर एंटर करें। सो printf के थ्रू वो डिस्प्ले करेंगे एंटर ए कैरेक्टर, और जो इनपुट है वो हम नेक्स्ट लाइन पे लेना चाहते हैं तो /n नेक्स्ट लाइन के लिए या न्यू लाइन के लिए /n यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़र से जो इनपुट लिया जाएगा वो scanf के थ्रू रीड करेंगे। क्योंकि हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं तो c %c %ch। सो इसके थ्रू जो यूज़र से इनपुट मिलेगा वो ch वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर होगा। तो अभी हमें चेक करना है कि ch में जो वैल्यू है वो
ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए है क्या। तो क्योंकि हम कैरेक्टर चेक कर रहे हैं और ए एक कैरेक्टर है, तो इसे हम सिंगल कोट में लिखेंगे। एंड यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अभी फिर से चेक करेंगे कि CH इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ रिटर्न करेगा ट्रू, और हम इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है वो एक लोअर केस कैरेक्टर है, इज़ अ लोअर केस अल्फ़ाबेट। और हम यहाँ पे कॉमा के बाद CH देंगे। तो CH में वो वैल्यू है जो यूज़र से हमने लिया था। तो इफ़ का बॉडी क्लोज, अभी हम अगर ये अल्फ़ाबेट लोअर केस में नहीं है तो वो अपर केस में है या नहीं चेक करेंगे एल्स इफ के थ्रू। CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A, एंड ऑपरेटर CH इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, ब्रैकेट क्लोज। अभी हमारा ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हमारा जो कैरेक्टर है यूज़र से जो इनपुट लिया था वो एक अपर केस कैरेक्टर होगा। अल्फ़ाबेट। और अगर ये जो कैरेक्टर यूज़र से लिया गया है वो लोअर या अपर केस में नहीं आते तो यह अल्फ़ाबेट नहीं है। से नॉट ए तो हमारा इफ़ क्लोज, मेन का भी बॉडी क्लोज कर दिया हमने। तो हम ये अभी कंपाइल करेंगे। कंपाइल के लिए Alt F9 प्रेस किया जाएगा, फिर हम इसे रन करेंगे Ctrl F9 करके। यूज़र से हम इनपुट लेंगे तो स्मॉल डी ही ले रहे हैं, एंटर करते हैं और इसका आउटपुट देखने के लिए Alt F5। तो इज अ लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो हमारे जो ये प्रोग्राम है इसको अगर हम ASCII कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहे तो हम यहाँ पे स्मॉल a के जगह पे लिखेंगे 97, स्मॉल z के जगह लिखेंगे 122, कैपिटल A के जगह लिखेंगे 65, कैपिटल Z के जगह लिखेंगे हम 90। तो अभी हम इसे फिर कंपाइल करते हैं Alt F9, Ctrl F9 के थ्रू रन करते हैं, स्मॉल डी ही एंटर करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, वो हम Alt F5 के थ्रू देखते हैं। तो डी इज़ ए लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो ये था प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe our channel.